पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 13 आम शहरियों की मौत हुई है। कम व पेश 60 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं और पुंछ के अंदर सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाया गया है। पुंछ के अंदर जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़े तरीके से जो है वो पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी के अंदर उनके मकानों का नुकसान हुआ है, उनके माल मवेशियों का नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान पुंछ करना टंगडार के अंदर हुआ है और वैसे ही उड़ी के अंदर भी हुआ है। उड़ी में भी कई सारे लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, कई सारे लोगों के घरों का नुकसान हुआ है। पुंछ में सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा निशाना बनाया गया है, जिसमें कि 2 मासूम से नन्हे बच्चे हैं, दोनों बहन भाई हैं और सुरनकोट के 2 भाई बताए जा रहे हैं। वैसे ही कुल मिला के 13 सिविलियंस बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है और इन 13 सिविलियंस में से 60 आम शहरी वो हैं जो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। पुंछ के मेंढर मनकोट की बात करें आप, पुंछ के मेंढर मनकोट के साथ साथ अगर आप पुंछ के LOC पे रहने वाले सभी आम शहरियों की बात करें तो काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि कम व पेश तकरीबन जो है वो जो हमारे पास अपडेट आई है कि 12 से लेकर 15 जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। 10 मई तक वहाँ पे कोई भी जो है वो सिविल फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं करेंगे और ना किसी भी सिविल फ़्लाइट को ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक करना टंगडार के अंदर आम शहरियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। मुकामी लोगों का ये बताना है कि सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, सिविलियंस के घरों को निशाना बनाया गया है, उनके माल को निशाना बनाया गया हुआ है, उनके आम सिविलियंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे टंगडार के अंदर तो वहाँ पे भी ऐसे हालात है। उड़ी के अंदर आप बात करेंगे तो उड़ी में भी सेम ऐसे हालात है। पुंछ की अगर आप बात करेंगे तो पुंछ में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुंछ के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो आम शहरी ज़ख्मी हुए हैं, आम शहरियों की हलाकत हुई है और वहीं घरों का नुकसान हुआ है। मेंढर मनकोट की बात कर लें आप या पुंछ टाउन की बात करें आप, क्योंकि इस बारी पाकिस्तान ने वहाँ पुंछ टाउन को भी जो है वो अपना निशाना बनाया है। तो पुंछ टाउन में भी जो है वो हमने देखा कि गोले पड़े और जिसके कारण आम शहरियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर आप अगर बात करें तो सिविलियंस के साथ साथ उनके अगर आप मकान की बात करें, आप उनके जानवरों की बात करें, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब पुंछ से लोग निकलकर जम्मू की जानिब रवाना है। जो माइग्रेंट वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे यूपी बिहार के, वो भी निकल रहे हैं। इस समय में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पे अपने कंट्रोल रूम के नंबर्स दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी दिन रात वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन वहाँ के ARTO साहब ने या बाकी जो वहाँ के ट्रांसपोर्ट महकमे के मुलाजमीन हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी ड्राइवर ने ओवर चार्जिंग ली किसी भी मुसाफिर से, ये सोचकर कि इसकी मजबूरी है, इसे जम्मू जाना है, हम फौरी तौर उस गाड़ी पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि उन्हें ये शिकायत मिली है कि कई सारे ऐसे भी ड्राइवर्स हैं जो ज़्यादा ओवर चार्जिंग ले रहे हैं वहाँ पे, जिन लोगों को पुंछ से निकलकर जम्मू की जानिब जाना है। तो इसलिए वहाँ पे एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो ऑफिशियल्स की तरफ से एक सरप्राइज़ कंडक्ट किया गया है, जहाँ पे गाड़ियों को चेक किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। आम शहरियों से पूछ रहा है, कहीं किराया तो ज़्यादा वसूल नहीं किया जा रहा है, कहीं फेयर तो ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। वहीं हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुल्क हिंदुस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर 9 लोकेशंस को टारगेट किया है। ये 9 लोकेशंस जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशंस थी जो जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा या हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ी हुई थी। ये वो लोकेशंस थी, लेकिन पाकिस्तान ने फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से आके जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पे हमारे सिविलियंस के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश किया और जिसमें कि हमारे कई सारे जो सिविलियंस हैं उनकी जो है वो हलाकतें भी हुई। आपने देखा पुंछ के अंदर 13 लोग जो हैं वो सिविल हमारे जो हैं वो ज़ख्मी हुए पहले, फिर उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहाँ पे वो ज़ेर इलाज थे, फिर बाद में ज़िंदगी की दम तोड़ बैठे हैं वो। तो ये एक किस्म के आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है जो वहाँ से वो सिविलियंस को निशाना बना रहे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान से जो है वो सिर्फ उनके दहशतगर्दाना जो कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये ताज़ा तरीन सारी अपडेट्स भी फराहम कर रहा हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो पुंछ के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है आम शहरियों का, उनके घरों का नुकसान हुआ है, उनके माल मवेशी का नुकसान हुआ है, सिविलियंस का नुकसान हुआ है। मासूम से बच्चे 5-5, 6-6 साल के मासूम से बच्चे, उनका जो है वो कत्ल किया गया है। 5-6 साल के मासूम से बच्चे जो हैं वो निशाना बने, 2 बहन भाई निशाना बने इसमें, वैसे ही 2 जुड़वा भाई निशाना बने इसमें। हमारे सिख कम्युनिटी के एक बहन का इंतकाल हुआ है, हमारे एक मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहब का इंतकाल हुआ है, कई सारे ऐसे लोग हैं, कुल मिला के 13 लोग हैं। एक मासूम से बच्चे की तो तस्वीर देखकर मुझे रोना आ गया जब मैंने उसकी हालत देखी। वो
खून में लहू लुहान था। तो ये पुंछ के हालात हैं। पुंछ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मातम है। हमें पुंछ के लोगों के तकलीफ़ को समझना है, हमें पुंछ के लोगों के दर्द को समझना है, हमें पुंछ के लोगों के दर्द को महसूस करना है। हम इस वक्त पुंछ के साथ खड़े हैं, हम शाना बशाना पुंछ के साथ खड़े हैं और हम सब लोगों ने मिलकर पुंछ के लोगों के लिए जो है वो वक्ती तो जहाँ जहाँ से हमारी मदद हो सकती है हमें मदद करनी है इन लोगों की, क्योंकि ये लोग मुसीबत में। अगर कोई भी पुंछ का आम शहरी जम्मू में आता है तो आप उसे अपने घर में जगह दें रहने के लिए। अगर वो परेशानी की हालत में वहाँ से भाग कर आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पुंछ के भाइयों की पूरी मदद व इमदाद करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।